मुंह पे आपने जोर का थप्पड़ मारा है और आपको शर्म आनी चाहिए ये थप्पड़ मार के कि आप कहते हैं ये जो शायर था ये दहशतगर्द था। दहशतगर्द वो है जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है। चले मान लिया कि वो दहशतगर्द था। वो हुक्मरान जो दावा करते हैं कि वो इमरान खान के दौर में मीडिया पर बड़ी पाबंदी थी, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जो है उसको बड़े मसाइल का सामना था, अब तो मीडिया आज़ाद हो गया है। तो बताएं कि मंजूर पश्तीन जो है वो मेरे प्रोग्राम में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं इसको बुलाना चाहता हूं। फर्जी शहादतें हम फिर भी लिख रहे हैं, जनू की हकायतें। किसी एक भी सहाफ़ी का कातिल नहीं पकड़ा गया, ख्वाह वो पंजाब में था या सिंध में था या बलूचिस्तान में था या खैबर पख्तूनख्वा में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अहमद मीर की ऐसी तकरीर के तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। अहमद मीर ने ताकतवरों को सरेआम ललकार दिया। अहमद मीर ने ऐसी खबर दी कि पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अहमद मीर का कहना था कि इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ सहाफ़त पर जो पाबंदियाँ हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। था या सिंध में था या बलूचिस्तान में था या खैबर पख्तूनख्वा में था या किसी और जगह पे था। और आप देखें कि पिछले साल मैं इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद कर रहा था और आज मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसका शुक्रिया तो अदा कर दिया कि आपने स्टीवन बटलर को सॉरी कह दिया। लेकिन ये तो बताए ना कि मंजूर पश्तीन क्यों नहीं टीवी चैनल पे आ सकता। और आप जब वो सहाफ़ी जिन पर आपकी हुकूमत के दौर में बगावत के मुकदमे दर्ज हुए और उन पर पाबंदी लगाई गई और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, तो वो क्यों पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुए, इसका कोई जवाब क्यों नहीं देता। वो कहती हैं इमरान रियाज तो जर्नलिस्ट ही नहीं है। आपको सबको पता है कि इमरान रियाज जो है वो मेरा कितना दुश्मन है, मुझ पर कितनी तनकीद करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मरियम औरंगजेब उसको अगर कह रही हैं कि वो जर्नलिस्ट नहीं है तो वो सही कह रही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है उसका कोई भी व्यू हो सकता है। लेकिन चले आप कहती हैं वो पॉलिटिकल वर्कर है, तो पॉलिटिकल वर्कर पर भी पाबंदी लगाना ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की आज़ादी सहाफ़त है। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत तब्दील हुई है, हालात तब्दील नहीं हुए। पाकिस्तान का मीडिया इमरान खान के दौर में भी गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार था। पाकिस्तान का मीडिया शहबाज शरीफ के दौर में भी गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार है और इस पर आप सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ हुकूमत तब्दील हुई है, मीडिया के हालात तब्दील नहीं हुए, ये पार्लियामेंट के हालात भी तब्दील नहीं हुए। ये देखें, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ये सेनेट के मेंबर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। इन्होंने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने मिलकर एक कोशिश की और पार्लियामेंट की जो कमेटी है फॉर एनफोर्स डिस्पीरियंसेस, जो लापता अफराद पे कमेटी है, उसके मुज़ाकरात करवाए जो इन्होंने कोयटा में धरना दिया हुआ था और वो धरना ख़त्म कराया। और उन बेचारों ने सिर्फ इनको 50 लोगों की एक लिस्ट दी कि इन लोगों को आप रहा भी ना करें, इनको अदालत में भी पेश ना करें, बस सिर्फ ये वादा कर लें कि इनको आपने फेक एनकाउंटर में मारना नहीं है। तो इन्होंने वो लिस्ट उनसे ली और उन मजलूम लोगों ने अपना धरना कोयटा में ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, इनके मुंह पे जोर का थप्पड़ पड़ा है। ये सारे जो वजीर है ना हमारे इस हुकूमत के, उस लिस्ट में जो एक मासूम सा शायर था, एक पोएट, उसको निकाल कर मार के उसकी लाश फेंक दी। ये उन्होंने वो कहते हैं जी हमने दहशतगर्द मारा। आपने दहशतगर्द नहीं मारा, आपने आजम नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह मुंह पे आपने जोर का थप्पड़ मारा है और आपको शर्म आनी चाहिए ये थप्पड़ मार के कि आप कहते हैं ये जो शायर था ये दहशतगर्द था। दहशतगर्द वो है जो पाकिस्तान का आइन तोड़ता है। चले मान लिया कि वो दहशतगर्द था, तो फिर आप में और दहशतगर्द में फर्क क्या है? दहशतगर्द भी पाकिस्तान का कानून तोड़ता है, आप भी पाकिस्तान का कानून तोड़ते हैं। ये बात हम पाकिस्तान के मीडिया पे नहीं कह सकते। जब ये बात मंजूर पश्तीन कहता है तो कहते हैं ये भी दहशतगर्द है। तो अगर ये दहशतगर्द है तो फिर आप और मैं, हम सारे ही दहशतगर्द हैं। देखें फर्क क्या है कि एक तरफ हमारी हुकूमत जो है वो उन सहाफ़ियों को सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है जिन पर आजकल पाबंदी है, तो दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं
वो कहते हैं वो सलीम साफ़ी जो है वो सलीम साफ़ी नहीं, वो सलीम लफाफी है। और गरीदा फारूकी साहबा, उनके बारे में कितनी काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, आप देखें, ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले इमरान खान कर रहा था। हम ये मुतालबा करते हैं कि वो पॉलिसियाँ जिनकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे मुसलसल नीचे आ रहा था, आप उन पॉलिसियों को ख़त्म करें। ये मुतालबा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप इन पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको इसमें कोई ना नदामत है ना शर्म है, बल्कि आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद हो गया है, इमरान खान के दौर में मीडिया आज़ाद नहीं था। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सलीम साफ़ी और गरीदा फारूकी के बारे में बात की जाती है या और जो हमारे साफ़ी हैं उनके बारे में बात की जाती है ना, तो ये सिर्फ गैर रियासती अनासर बात नहीं करते। एक सोची समझी साजिश के तहत फेक न्यूज़ को पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी छीनने के लिए एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। Some state institutions are using fake news to subvert the media freedom in Pakistan. They are spreading disinformation against different journalists and media organizations. जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि वो फलां बंदा जो है वो पैसे लेके फलां टीवी चैनल ने मेरे खिलाफ साजिश की, इसी तरह कुछ रियासती इदारों के लोग जो हैं वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं जी आप सारे टैक्स चोर हैं, तो अगर हम सारे टैक्स चोर हैं तो टैक्स चोरी में हमें अंदर कर दो भाई, क्यों नहीं करते आप अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, वो एमको की जन्नत में रहता है। बल्कि मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब दुनिया जो है उसके हालात भी बदल गए हैं। मार्शल लॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान जब टूटा तो मार्शल लॉ था। आप कहते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान में आपकी डिफीट थी, मिलिट्री डिफीट नहीं थी, पॉलिटिकल डिफीट थी। चले मान लेते हैं पॉलिटिकल डिफीट थी। पॉलिटिकल डिफीट इसलिए थी कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का एक फौजी जनरल गुलाम उमर जो है उसने एक सेल बनाया हुआ था और वो शेख मुजीबुर रहमान के सियासी मुखालफिन में पैसे बांटता था। जैसे बाद में 88 में भी IGI बनाई गई और पैसे बांटे गए और उसके बाद भी पैसे बांटे गए, तो 1970 के इलेक्शन में ये काम शुरू हुआ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो शुक्र है कि 1970 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं था, वरना आज आपने कहना था कि वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया ने नहीं तोड़ा था, वो पाकिस्तान के मीडिया ने तोड़ दिया था। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अहमद मीर ने आज हक अदा कर दिया, ऐसी तकरीर की कि पूरा मुल्क हैरान रह गया। अहमद मीर का कहना था कि इस मुल्क में जो सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगी हैं पूरी दुनिया देख रही है।